शंकर जी का श्रृंगार हो गया, परिवार हो गया। एक बार शंकर जी धूनी लगाए बैठे थे तो मैया पार्वती उनको ऊपर से, भैया सीटी पर ध्यान दीजिए, मैया पार्वती उनको ऊपर से नीचे तक देख रही थी और सोचने लगी कि आखिर ये मेरे स्वामी का श्रृंगार कैसा है, श्रृंगार कैसा है। तो सोचते सोचते भगवान शंकर को उन्होंने योग मुद्रा से जगाया और कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है आपके श्रृंगार को देखकर। भगवान शंकर बोले क्या ख्याल आ रहा है? तो उन्होंने कहा मैं एक एक करके पूछती हूँ और आप उसका जवाब दीजिएगा स्वामी। बिल्कुल। देखिए पूछती क्या है और भोले बाबा जवाब क्या देते हैं, सुनिएगा, बहुत प्यारा गीत है। कहने लगी के भाल पे धारा चंदा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और लगा बेटा, लगा जाओ और बेटा और आराम से, बहुत बढ़िया। क्या बात है। कहने लगी कि हे स्वामी के भाल पे धारा चंदा, क्यों शीश पे धारी गंगा है। के भाल पे धारा चंदा, क्यों शीश पे धारी गंगा है। सारे तन पे भस्म रमाए, के सारे तन पर भस्म रमाए, हृदय के पास भुजंगा है। ऐसा श्रृंगार किसी का नहीं होगा कि चंद्रमा, गंगा और सीने पर सांप लपेटे हुए हैं। क्या बात है। तो कहती हैं के भाल पे धारा चंदा, क्यों शीश पे धारी गंगा है। और सारे तन पर भस्म रमाए, हृदय के पास भुजंगा है। तो काहे का स्वामी ऐसा कारण किया है, के काहे को स्वामी ऐसा कारण किया है। और के कारण है क्या जो इनको धारण किया काहे को स्वामी इनको धारण किया है और कारण है क्या जो इनको धारण किया है। आखिर काहे अपने शरीर पर ये सब लटकाए हो। तो देखिए भगवान शंकर जवाब क्या देते हैं, क्या देते हैं, सुनिएगा। कहना है, कहते हैं के हरि के पग से निकली है। क्या बात है, बात है। ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय राम प्रसाद यादव जी नैनपुर के निवासी हैं और 101 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय मान सिंह की बड़ी बहन और 101 पत्र मुद्राएं हमारे भैया की छोटी बहन, उन दोनों की ओर से प्रदान है। अपनी बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अच्छा, आप बाकी ठिठिया से यहाँ पधारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आदरणीय भैया राम प्रसाद यादव जी को भी धन्यवाद है, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है, कहते हैं भोले बाबा के हरि के पग से निकली है जो हरि का ध्यान करा
के तारण किया है। हे पत्नी देवी, हे पत्नी देवी के गंगा ने कितनों का तारण किया है। तारण यही है मैंने तारण किया। मैया बोली ठीक है स्वामी, ठीक है, आपने गंगा जी का मान बताया, गंगा जी का मान बताया, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु के पग से निकली हैं और ज्ञान रूपी गंगा है, तो उनको शीश पे धारण करना चाहिए। लेकिन ये बताइए, ये चंद्रमा क्यों धारण किया है? तो कहते क्या है भोले बाबा, कहते हैं क्या के तीज नयन की ज्वाला से बता दूं कि भगवान का जो तीसरा नेत्र है इसमें अग्नि का वास है, इसलिए कि तीज नयन की ज्वाला से मेरा मस्तक जल जाता है। चंद्रमा है ठंडा तो, चंद्रमा है ठंडा तो ठंडक सर को पहुंचाता है। नैनों की ज्वाला का निवारण किया है। कारण यही है मैंने धारण किया। स्वामी ठीक है, सुनिएगा माताएं बहनें, बहुत ही प्यारा गीत है। मैया कहती है ठीक है स्वामी, गंगा माँ हो गई, चंद्रमा हो गए, लेकिन ये भस्म क्यों रमाए हो? ये पूरे शरीर पर भभूति क्यों धारण करते हो? किसी भी देवता को मैंने नहीं देखा है कि पूरे तन पर भस्म रमाए हो। ये धूनी जो राख होती है इसको मले हो, आप क्यों धारण करते हो? तो देखिए भगवान शंकर कितना प्यारा उत्तर देते हैं, सुनिएगा। कहना है के राख मसान का मेल है, राख मसान का मेल है, मैं इसमें राम को पाता हूँ। आप कहेंगे ये कैसा मेल है? जो मुर्दा कोई जलाने के लिए घाट पर ले जाते हैं तो पीछे से आदमी बोलते हैं, सारे जो साथ में व्यवहारी परिवारी जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मुर्दे को जलाते हैं, तो मुझे राम के नाम से इतना प्रेम है देवी कि मैं राम का नाम किसी भी कारण से व्यर्थ नहीं जाने देता। और जब राम का नाम लेके मुर्दा जलाया जाता है तो जलने के बाद वो मुर्दा शुद्ध हो जाता है। वो राख जो है, वो राख मेरे राम के नाम में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए मैं उस मसान की राख को अपने सीने से लगा के रखता हूँ और अपने तन पर लपेटता हूँ। तो कहते हैं राख मसान का मेल है, मैं इसमें राम को पाता हूँ। और के तन में राम रमाए हूँ, के तन में राम रमाए हूँ, और मन में राम रमाता, मन में राम रमाता है। तो हे देवी के राम नाम
के राम नाम का निर्धारण किया है, कारण यही है मैंने बोलिए शंकर भगवान की जय।